हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग के बीच आ चुके हैं फिर से एक नया वीडियो लेकर। तो इस वीडियो में हम लोग दशमलव को पूरा टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें जोड़ घटाव गुणा भाग। जिन बच्चों को दशमलव के जोड़ घटाव गुणा भाग में समस्या होने होगी, इस वीडियो के बाद आपकी सारी समस्याएं खत्म होने वाली है। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दशमलव को लिखा और पढ़ा कैसे जाता है। यदि किसी ने आपसे बोल दिया कि आप ₹1.50 लिखे, तो ₹1.50 कैसे लिखेंगे? तो ये हमारे समय क्या होगा, ₹1.50। इस तरह लिखेंगे ₹1.50। तो ये तो हमारा सही है। यदि हमने लिख दिया ₹1 यानी 1.5, ₹1.5, तो इसको कितना पड़ेगा? तो आप बोलेंगे ₹1.05। नहीं, यही हमको समझना है कि ये कितना हुआ, तो ये भी ₹1.50। कैसे? क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंकों तक हमेशा मान सीमित होता है, यानी 2 अंकों तक पढ़ा जाता है। तो ये कितना हो गया? ₹1.50। तो आप बोलिएगा ₹1.50 है, तो ₹1.05 कैसे लिखेंगे? उसे भी लिख लेते हैं। चलिए, तो ₹1.05 कैसे लिखेंगे? 1.05। तो ये हमारे सामने क्या हो गया? ₹1.05। समझ में आ गया कि ₹1.05 कैसे लिखेंगे और ₹1.50 कैसे लिखेंगे। यदि हमने लिख दिया 1.500 और पूछा हमने ये कितना लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे ₹1.05। तो क्या है? गलत। एक बात का ध्यान दीजिएगा कि दशमलव के बाद आप कितनी भी बड़ी संख्या लिख दीजिएगा, इसका मान हमेशा 1 से कम होगा। यदि ये हमारा 500 पैसा होगा, तो 500 पैसा बराबर कितना हो जाएगा? ₹5, यानी 1 से बड़ी हो जाएगा। 1 से क्या हो जाएगा? बड़ी हो जाएगा। तो 1 से बड़ा हो जाएगा, यानी हमारा गलत। दशमलव के बाद कितनी भी बड़ी संख्या लिख दीजिएगा, उसका मान 1 से हमेशा छोटा होता है। एक बात को ध्यान रखिएगा। तो ये कितना पड़ेगा? तो ये भी ₹1.50 ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंकों तक ही मान सीमित होता है। यदि आपसे बोल दिया जाए कि ₹1.60 लिखिए, तो उससे भी आसानी से यदि हमने इस तरह लिखा, तो क्या गलत है? ₹1.60 नहीं, दशमलव के बाद 2 अंकों तक मान सीमित होता है। यदि जीरो के अलावा कोई संख्या है, यदि जीरो के अलावा दशमलव के बाद कोई संख्या है, तो उसके आगे हम जीरो बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई बोल दिया कि ₹5.50 लिखिए। क्या? ₹5.50। तो कैसे लिखेंगे? ₹5 5.5 लिखिए। तो ये हमारे सामने क्या है? ₹5.50 नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद देखिए जीरो के अलावा यदि कोई अंक आपको दिखाई दे रहा है, तो उसके आगे हम जीरो बढ़ा सकते हैं। ये क्या हो गया? ₹5.50, क्योंकि जीरो के अलावा क्या है? 5 है। तो ये हमारे सामने क्या होगा? ₹5.50। तो आप बोलिएगा कि ₹5 5 पैसा या 2 पैसा या 3 पैसा कैसे लिखेंगे? तो उसे भी लिख देंगे। ₹5 हो गया। 2 पैसा लिखना है तो 2 अंकों तक मान सीमित होता है। 0.3 यानी ₹5.3, ₹5.2 या ₹5.5। अब आप लिख लीजिएगा कि कैसे लिखा जाएगा। यदि ₹5.05 बोला जाएगा तो कैसे लिखिएगा? ₹5.50 बोला जाएगा तो कैसे लिखिएगा? अब देखिए, एक बात को और ध्यान रखिएगा कि हम दशमलव के बाद कितनी भी बड़ी संख्या लिख दें, उसका मान 0 से हमेशा क्या हो जाएगा, यानी 1 लेस देन, यानी दशमलव के बाद कितनी भी बड़ी संख्या लिख देंगे, 1 से हमेशा क्या हो जाएगा? छोटी ही रहेगा। यदि 500 है, इसके आगे हमने दशमलव दे दिया, तो क्या हो जाएगा? 1 से छोटी। इस बात को ध्यान दीजिए। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या? सबसे पहला टॉपिक जोड़ से स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने दे दिया कि 0.20 प्लस 0.4 प्लस 0.6 हो गया। मान लीजिए ये पैसा दिया हुआ है, तो हमें जोड़ना है। तो कितना है आंसर? तो ये तो हमारे सामने 20 पैसा दिखाई दे रहा है। ये कितना लिखा हुआ है? तो आप बोलेंगे 4 पैसा नहीं, कितना हो जाएगा? इसके आगे जीरो बढ़ाएंगे तो 40 पैसा। जैसे कि हमने बोला है कि दशमलव के बाद यदि कोई संख्या है, तो उसके आगे हम जीरो बढ़ा सकते हैं। तो ये कितना बनेगा? 40 पैसा। 2 अंकों तक मान सीमित होता है, तो कितना होगा? 40 पैसा। आगे कितना लिखा हुआ है? 0.6, तो इसके आगे जीरो बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 60 पैसा। यानी 60 40 कितना होगा? 100 और 20 120। कितना हो गया? 120 पैसा। तो 120 पैसे में ₹1.20, यानी 1.20। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यदि आपको डाउट हो रहा होगा, तो इसे हम और दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे हमने ले लिया है 0.20, फिर 0.4 प्लस 0.6। अब इसे हमें जोड़ना है।
इसके आगे कुछ नहीं तो हम जीरो बढ़ा सकते हैं। अब जोड़िए, जीरो का जीरो हो गया, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6 6 12, 12 का 2 हासिल, एक दशमलव जहां रहेगा वही होना है, दशमलव के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। एक हासिल हो गया, 0 0 0 1 हासिल मिल गया तो 1, यानी 1 रुपया 20 पैसा ही आया। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। तो आगे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे समझ में दिया 0.60 प्लस 1.46 हो गया। अब इसी जोड़ना है, ये भी आसानी से जोड़ेंगे। क्या करना है, कितना निकालना है 1.46 हो गया। यहां पे क्या दिख रहा है 0.60, तो 6 6 कितना हो जाएगा 6 और 4 6 10, हासिल कितना हुआ 1। दशमलव जैसे बोला था वो जहां है वही रखना है, दशमलव के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। 1 1 और एक हासिल हो जाएगा 2, यानी 2.06, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए आगे और लेते हैं एग्जांपल, बड़ी संख्या लेते हैं 24.46 प्लस 46.60 ओके। इसे भी जोड़ना है तो आसानी से जोड़ सकते हैं। 6 और 0 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 6, 4 और 6 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 10। तो 10 का क्या हुआ 0 हासिल 1, दशमलव है तो दशमलव दे देंगे। फिर उसके बाद 4 6 कितना मिलेगा 10, 10 के बाद 1 हासिल 11, 11 का 1 हासिल 1, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, तो 6 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 7, यानी 71.06, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह हम बड़ी से बड़ी संख्या को भी जोड़ सकते हैं। देखिए यदि हमारे समझ में दिया 568.46 प्लस केवल 0.6 दे दिया, तब कैसे जोड़ेंगे, इसी के लिए आसानी से जोड़ सकते हैं। कुछ नहीं करना है, क्या करना है देखिए इसको कैसे जोड़ेंगे। तो 568.46 हो गया। कितना जोड़ना है 0.6, 0.6 जहां दशमलव है वहां पे दशमलव लिख दीजिए। दशमलव के बाद क्या है 6, 6 लिख दिए, दशमलव के बाद 0 तो 0 लिख दिए। इसके आगे कुछ नहीं, जैसा मैंने बोला था कि दशमलव के बाद यदि 0 के अलावा कोई संख्या है तो उसके आगे हम 0 बढ़ा सकते हैं, 0 बढ़ा लीजिए। तो देखिए 6 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 4 6 10, 10 का 0 हासिल कितना हो जाएगा 1, जहां दशमलव है वहां दशमलव लिख दीजिए। 8 और 1 हासिल 9 6 5, यानी कितना हो जाएगा हमारा आंसर 569.06, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह हम आगे चलते हैं। अब घटाव की जगह कि घटाव कैसे बनाते हैं। तो देखिए दशमलव का घटाव भी उसी तरह जैसे जोड़ बना लेते हैं वैसे दशमलव जहां रहेगा वही लिखेंगे, बस कुछ नहीं करना है। जैसे पहले एग्जांपल में लिखिए 0.46 माइनस करना है 0.20, तो ये भी आसानी से बना लीजिए। दशमलव जहां है वही, दोनों अंक समान है, यानी 2 अंक के बाद इधर पॉइंट है और 2 अंक के बाद इधर पॉइंट है, हो गया। तो क्या करना है 6 में से 0 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, 4 में से 2 हटाएंगे तो 2, दशमलव जहां है वही रखेंगे, फिर 0 यही क्या हो जाएगा आंसर। ये आसानी से बन गया। चलिए और आगे इससे थोड़ा हट लेते हैं 1.4 प्लस माइनस 0.60। अब इसे हमें क्या करना है माइनस करना है, तो कैसे करेंगे देखिए करना कुछ नहीं, एक कितना लिखा हुआ है इसके आगे कुछ नहीं, 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि मैंने बोला था कि यदि दशमलव के बाद कोई संख्या आ जाए तो उसके आगे हम 0 बढ़ा सकते हैं। यदि दशमलव के बाद 0 के अलावा कोई संख्या कितनी है 4, तो 4 का 0 बढ़ाएंगे कितना मिलेगा 4, हो गया। कितना करना है 0.006 हटा लीजिए। देखिए 0 में से 0 जाएगा 0 और एक हासिल करना इसे, जैसे हासिल का घटा हुआ वैसे एक हासिल का 14, 14 में से 6 का कितना हो जाएगा 8। अब एक हासिल किया है तो कितना होगा 0, दशमलव जहां था वही लिखे, ध्यान से लिखिएगा। तो कितना हो जाएगा हमारे से 0.80, ये क्या हो गया हमारा आंसर। करना कुछ नहीं, दशमलव जहां रहेगा वही लिखना है, बाकी सब वही। चलिए आगे देखते हैं थर्ड। तो तीसरा में एक एग्जांपल लेते हैं, जोड़ और घटाव दोनों को मिक्स करके कि ये कैसे बनेगा। देखिए 0.45 प्लस 650 माइनस 0.45, ओके। और यहां पे लिख दिया और माइनस 0.50 हो गया। अब इसे हमें बनाना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि यहां पे लिख दिया 0.45 6.50 और यहां पे माइनस 0.45 और माइनस 0.50। तो सबसे पहला काम क्या करना है देखिए 0.45 और माइनस 0.45 क्या दोनों सेम है, तो हम लिखेंगे दोनों यदि सेम रहेगा तो जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपए है
और आपने दुकान पे 10 रुपए का उधार खाया हुआ है, तो आपके पास यदि 10 रुपए है तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप उस उधार को चुकाइएगा। तो सबसे पहले उधार को चुकाइएगा। तो यहाँ पे आपके पास पैसा कितना है, 0.45 पैसा है, और आपने कर्ज भी ले रखा है, जितना पैसा आपके पास है उतना कर्ज है। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले कर्ज घटा लीजिए। तो 0.45 प्लस में था 0.45 माइनस में था, तो माइनस प्लस क्या आएगा, कट जाएगा। अब क्या बचा हुआ है, तो देखिए 6.50 बचा हुआ है और माइनस में 0.50। अब माइनस कर लीजिए 6.50 माइनस 0.50, तो कितना आएगा 5050, यानी 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ हमारा 6। तो दशमलव के बाद आप कितना भी 0 लिख देंगे तो उसका मान नहीं होता है। तो हमारे समय क्या बचा, यही 6 आंसर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो हम एक और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं कि मान लीजिए यदि दे दिया हमारे सामने 5.40 माइनस 6.40 माइनस 1 हो गया। अब देखिए हमारे सामने 2 माइनस दिया है और 1 प्लस दिया है, यानी आपके पास पैसा इतना है और कर्जा आपने इतना कर रखा है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले कर्ज को जोड़ लीजिए कि टोटल आपको कर्ज कितना है, तो 6.40 और माइनस में क्या है 1, तो 1 पॉइंट इधर है, पॉइंट इधर बोल दीजिए, दशमलव है, दशमलव पर 0 लिख सकते हैं, इसका वैल्यू कितना आएगा, एक ही रहेगा। तो जोड़ लीजिए 40 6 और 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, यानी 7 रुपीज 40 पैसा आपने कर्ज ले रखा है और आपके पास पैसा कितना है, तो 5 रुपया 40 पैसा, इतना ही। अब क्या करेंगे, देखिए ये माइनस में आपके पास कर्ज है और आपको चुकाना है, तो आपके पास पैसा कितना है 5 रुपया 40 पैसा, कटेंगे। माइनस वाला संख्या बड़ी है, प्लस वाला छोटी है, तो माइनस वाला जिसकी बड़ी रहेगी संख्या उसका हम क्या कर देंगे, छीन दे देंगे। तो माइनस वाला बड़ी है, माइनस कर दिया, अब घटेगा, ये 0 0 0 हो जाएगा, यानी 40 40 में कट जाएगा, दोनों से है तो 7 में से कट जाएगा, कितना बचेगा 2। यानी आप यदि इतना कर्ज चुकाने के बाद आपके पास फिर भी कितना कर्ज रह जाएगा, तो आपको रहेगा 2 रुपए कर्ज रह जाएगा। माइनस वाला बड़ा है, माइनस कर दिया। आपको समझ में आ गया कैसे किया है। चलिए एक और लेते हैं, चलिए एक और ले लेते हैं एग्जांपल। एक हो गया हमारे सामने 8.50 प्लस 2.50 हो गया, माइनस 4.60 माइनस 4.40 हो गया। अब इसे हमें क्या करना है, तो इसे भी देखिए ये इसके यदि किसी संख्या के पहले कोई चीज नहीं दिखाई दे रहा तो इतना समझिए कि वो संख्या क्या है, प्लस में, ए भी प्लस हो गया, ए भी प्लस, यानी दोनों प्लस को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यानी आपके पास कितना रुपया है, तो कितना रुपया है, चलिए 0, यानी 50 50 कितना हो जाएगा 100, तो 100 तो 0 हो गया। हां से कितना हुआ 1, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, तो 10 और 1 हां से 11, यानी आपके पास टोटल 11 रुपया है। पॉइंट के बाद कितना जीरो रहेगा उसका वैल्यू नहीं रहेगा, तो आपके पास टोटल 11 रुपया है। और माइनस कर दीजिए, कर्जा आपने कितना ले रखा है 4 रुपया 60 पैसा, 4 रुपया 40 पैसा, टोटल जोड़ लीजिए 40 60 कितना हो जाएगा 100, 100 सही है। दशमलव है, दशमलव में हां से कितना होगा 1, 4 और 4 8 और 1 हां से 9, यानी आपके पास टोटल कितना कर्ज है 9 रुपया। दशमलव के बाद कितना जीरो रखेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए आपके पास 11 रुपया है, कर्ज लेना है 9 रुपया, कितना बचेगा आपके पास शेष 2 रुपये, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो अब आप दशमलव का जोड़ और घटा क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं करना है, जो जहां पे है दशमलव जोड़ और घटा जहां पे दशमलव दिया है वहीं पे हम लिखेंगे, बाकी अपने जैसे सिंपल तरीके से जोड़ घटा करते हैं उसी तरीके से करेंगे। चलिए अगला टॉपिक गुणा, कि गुणा कैसे किया जाता है। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, गुणा। तो देखिए दशमलव के सबसे मेन टॉपिक गुणा ही होता है। अक्सर लोगों को दशमलव का गुणा करने नहीं आता है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम 0.2 into 0.2 into 0.2 हो गया। इसे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे सिंपल तरीके से आप करते हैं वैसे कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ दशमलव नहीं है तो क्या है 2 2 2, यानी सभी मान लीजिए दशमलव नहीं है तो अब क्या लीजिएगा, तो 2 दूना 4 4 दूना 8, यानी हमारा आंसर कितना आएगा 8। सिंपल तरीके से 8 आ गया, लेकिन यहाँ पे दशमलव नहीं लिखे थे। अब दशमलव कहाँ बैठेंगे इसे ध्यान से दीजिए। तो देखिए एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव दिया जा रहा है, कितने अंक के बाद, तो एक अंक के बाद। इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव है और इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव है और इसमें भी कितना अंक के बाद है, एक अंक। तो टोटल कितने अंक हो गए, तो गुणा में है तो जोड़ लीजिए, 1 अंक के बाद इसमें है और 1 अंक के बाद इसमें और 1 अंक के बाद इसमें, टोटल हो गया 3। तो हमें आंसर जितना आया है 3 अंक के बाद दशमलव बैठना है। तो 3 अंक के बाद
तो एक अंक हमारा 8 हो गया, एक अंक हम 0 लेंगे, फिर 0 लेंगे और फिर क्या करेंगे दशमलव 1 2 3 3 अंक हो गया। और फिर देखिए सुंदर करने के लिए हमने 0 एक और दे दिया। यदि हम 0 नहीं लेते हैं तो इस तरह भी हमारा आंसर सही है। यानी जितना दिया है क्वेश्चन में जितने अंक के बाद टोटल दशमलव रहेगा, आंसर उतने अंक के बाद क्या करेंगे हम दशमलव बैठा देंगे। एक और एग्जांपल लेकर हम अच्छे से समझ लेंगे। देखिए मान लीजिए हमने ले लिया 0.5 हो गया दोनों। अब इसे कैसे करेंगे? सिंपल तरीके से पहले करेंगे तो क्या लेंगे, मान लीजिए 5 है, 5 है, कितना जगह बचा है 25, सही है 25। लेकिन हमें दशमलव दिखाई दे रहा है, दोनों में दशमलव है, दशमलव कहां बैठेंगे? यहाँ पे देखिए एक अंक के बाद दशमलव है, कितने अंक के बाद? एक अंक के बाद। यहाँ पे भी कितने अंक के बाद है? एक अंक के बाद। तो दोनों में मिला कितना अंक हो गया? 2 अंक। तो हमें दशमलव कहां बैठाना है? तो 2 अंक के बाद 1 और 1 2 1 2। अब दशमलव बैठा लीजिए। सुंदर लगने के लिए क्या करेंगे? एक 0 बैठा देंगे, नहीं भी बैठाएंगे तो भी सही है, 0 लिख लेते हैं तो भी सही है। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। मान लीजिए 1.5 into 0.5 हो गया। तो इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको सिंपल तरीके से गुणा कर लेना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से गुणा। जितना भी बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है, सिंपल तरीके से गुणा कीजिए। मान लीजिए हमें क्या लिखना है? हमें 15 और यहाँ पे 5, तो 15 5 कितना होता है? 75। सही हो गया, 75 हो गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए एक अंक के बाद दशमलव है, कितने अंक के बाद? एक अंक के बाद। हमेशा क्या दशमलव के बाद वाली संख्या से लिखेंगे, एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे भी एक अंक के बाद दशमलव है। हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर है, ध्यान दीजिएगा, इधर से नहीं लिखना है, राइट से नहीं लिखना है, हमें लेफ्ट से राइट की ओर लिखना है, राइट से लेफ्ट की ओर है। तो यहाँ पे भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो दोनों में कितना अंक है? 2 अंक। तो 1 और 1 2, यानी 2 अंक के बाद क्या करेंगे? दशमलव दे देंगे। ये हमारा क्या होगा? सही है। ये 0 हम अपने से दे रहे हैं, नहीं दीजिएगा तो भी सही है, दीजिएगा तो भी सही है। आगे और बड़ी एग्जांपल में देखते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 5.25 into 0.005 हो गया। तो अब बोलिएगा कि बहुत क्या है? हार्ड है। हार्ड नहीं है, बस सिंपल है। सिंपल तरीके से आपको मल्टीप्लाई करने आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे दशमलव नहीं है तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? तो आप बोलिए 525, सही है। यहाँ पे भी दशमलव नहीं है, संख्या कितना हो गया? 5। यदि संख्या के आगे हम कितना भी 0 दे दें, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? शून्य का वैल्यू शून्य ही रहेगा, संख्या जितना है उतना ही रहेगा। यदि इसके हम पीछे 0 देते हैं तो इस संख्या का मान बढ़ता जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए सिंपल तरीके से, तो क्या हो जाएगा? 50 25, 5 गुना 10 12 और 50 25 से 26, यानी 2625 हमारा क्या है? आंसर। ये हमारा सिंपल तरीके से। लेकिन यहाँ पे दशमलव बीच में दिया है, तो कैसे बनेगा? तो जैसा बोलते हैं कि दशमलव देखिए यहाँ पे कितने अंक के बाद दशमलव है? 1 और 1 2 अंक के बाद, कितने अंक के बाद? 2 अंक के बाद दशमलव। यहाँ पे कितने अंक के बाद दिखाई दे रहा है? 1 2 3, कितने अंक के बाद? 3 अंक के बाद। तो दोनों में मिला के कितना हो गया? 3 और 2 5, यानी हमें दशमलव कहां बैठाना है? 5 अंक के बाद, हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर। चलिए बैठिए 1 2 3 4 यहाँ अंक हमारा है, तो एक क्या करेंगे? 0 दे देंगे, हमारा हो गया 5 अंक। 5 अंक के बाद क्या करेंगे? दशमलव बैठाना है। सुंदर करने के लिए 0 बैठा दीजिए और यही हमारा क्या है? आंसर। अब समझ में आ गया आप लोगों को कि दशमलव का गुणा कैसे किया जाता है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 45.60 into 0.004 लेते हैं। तो ये भी आसानी से समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करना है? सिंपल तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है, कर लीजिए। तो 4 से ये कितना संख्या है? 4 के किसी संख्या के आगे कितना भी 0 दे देंगे उसका मान सेम रहेगा। तो 4 है, 4 से 0 गुणा करेंगे 0, 6 6 24 से 4 80 2, 4 5 20 22, 5 कितना हुआ 2, 6 6 20 2 18 हो गया। अब दशमलव है तो दशमलव को बैठाना क्या है? ध्यान दीजिएगा, गुणा में, यानी जोड़ और घटाओ वो तो जहां था दशमलव वहीं बैठाना है, लेकिन गुणा में देखिए कहां बैठाना है। तो दशमलव यहाँ पे कितने के बाद दिखाई दे रहा है? 1 और 1 2, कितने के बाद? 2। और यहाँ पे कितने के बाद दिखाई दे रहा है? तो 1 2 3 अंक के बाद, इसमें 3 अंक के बाद, इसमें 2 अंक के बाद, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 5 अंक। तो आंसर कितना अंक को बैठाना है? देखिए आंसर कितना अंक को बैठाना है? तो 5 अंक के बाद 1 2 3 4 5 अंक के बाद क्या करेंगे? हम अपना दशमलव बैठा देंगे। सुंदर लगने के लिए 0 नहीं देंगे तो भी कोई बात नहीं, ये हमारा क्या है? आंसर।
तो अब आप लोगों को जोड़ घटाओ गुणा भागा, सॉरी जोड़ घटाओ गुणा तक तो कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक चल रहा है भाग की ओर, कि भाग कैसे बनाया जाता है। तो चलिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, भाग। तो भाग कैसे बनाते हैं, तो एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सिंपल तरीके से देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे से ये यहाँ पे 25 दे दिया और भाग करना है 5 से, तो कितना आंसर है, अब बनेगा 5। ये तो बिना दशमलव का था तो आसानी से बना दिया। यदि इसमें दशमलव दे देगा, मान लीजिए 0.25 डिवाइडेड बाय 5, तब कितना होगा। तो देखिए जितना आपने किया था उतना ही क्या होगा। सबसे पहले आंसर लिखिए, कितना हो जाएगा 5। अब दशमलव कहां बैठना है, एक बात का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मान लीजिए हमें हो गया, इसी क्या बोलते हैं, तो अपने भाज्य, इसी क्या बोलते हैं, भाज्य। यही दो चीजों का खेला है। शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा बस। यदि हमारा भाजक में दशमलव दिया रहेगा, यदि हमारा भाजक क्या होगा, ए हो गया ना। यदि हमारा भाजक में दशमलव दिया रहेगा तो जितना आंसर आएगा उसके आगे 0 बढ़ाते जाएंगे। क्या करेंगे, 0 बढ़ाते जाएंगे, यानी दशमलव नहीं देना है। यदि हमारा सिर्फ भाजक में रहेगा, सिर्फ भाजक में यदि दशमलव रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, यदि सिर्फ भाजक में दशमलव रहेगा तो जितना आंसर आएगा उसके आगे क्या करेंगे, 0 बढ़ाते चले जाएंगे, सिर्फ भाजक में रहेगा तो। लेकिन अगर वही दशमलव सिर्फ भाज्य में रहेगा तो, ध्यान रखिएगा, वही दशमलव सिर्फ भाज्य में रहेगा तो जितने अंक के बाद दशमलव रहेगा आंसर में उतने अंक के बाद क्या करेंगे, दशमलव बैठाएंगे। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, ये हमारा क्या हो गया, भाज्य, और ये क्या हो गया, भाजक। तो हमने क्या बोला कि भाजक में जितने अंक के बाद दशमलव रहेगा उतना हम 0 बढ़ाते जाएंगे। लेकिन अगर भाज्य में जितने अंक के बाद दशमलव रहेगा उतना हम क्या करेंगे, उतने अंक पे क्या करेंगे, आंसर में दशमलव बैठाएंगे। यहाँ पे कितने अंक के बाद है, तो 2 अंक के बाद। तो हमें इसमें भी क्या करेंगे, सिर्फ भाज्य में है तो 2 अंक के बाद दशमलव को बैठा देंगे। हो गया, 1 और 1 2, ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब देखिए कैसे, तो इसे देखिए आप, इसे हम प्रूफ भी कर देते हैं। यदि 0.25 दिया है, हमें भागा किससे करना है, 5 से। हम दशमलव हटाते हैं तो नीचे क्या आता है, 1। अब दशमलव के बाद जितना अंक होता है उसमें क्या करते हैं, 0 बढ़ाते हैं। 0 बढ़ाएंगे क्या होता है, 100। अब कटाएंगे तब 50 25 हो गया। 100 से भाग करना है 5 में, तो दशमलव पे लिखिए 100 से भाग कीजिए 5 से। यदि एकदम आपको आसानी से समझाएंगे सरल तरीके से, तो देखिए 0 देंगे, दशमलव देंगे, तब क्या करेंगे, फिर 0 लिखेंगे, हो गया। लेकिन ये यहाँ पे 50 में यहाँ पे 100, यानी एक और 0 इसमें देना पड़ेगा। एक और 0 देने के लिए क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे। एक ही साथ दो संख्या जब बताते हैं तो क्या करेंगे, 0, तो एक और 0 दे दीजिए। कितने बार कटेगा, अब 5 हो गया और ये 100, कितना बार कटेगा, 5 बार। 5 बार क्या हो गया, कट जाएगा। कितना कितना आंसर है, 0.05। तो कहीं है 0.05, यानी इसे सीधा करके क्या करेंगे, 0 देंगे, तो 0.05 ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब समझ में आ गया। चलिए और उदाहरण ले लेते हैं। चलिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए 0.80 हो गया डिवाइडेड बाय, हमें कितना से करना है, 40 से। तो ध्यान दीजिएगा कहां पे दशमलव दिया है, भाज्य में। तो हमने क्या बोला था, यदि भाज्य में सिर्फ दशमलव देगा, सिर्फ भाज्य में देगा, तो जितने अंक पे दशमलव रहेगा आंसर में उतना ही अंक पे क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे। तो यहाँ पे 2 अंकों पे है, सबसे पहले से कॉन्फिडेंस हटाइए। तो 40 से यदि कितना हो गया, मान लीजिए दशमलव में ये तो 80, तो 40 में यदि 80 का भाग देंगे तो कितना बार कटेगा, तो आप बोलिएगा 2 बार में। सही, 40 गुना 80 यानी 2 बार में कट जाएगा। सिर्फ भाज्य में है तो कितने अंक पे दशमलव बैठेगा, 1 और 1 2 अंक पे है, जितने अंक पे रहेगा उतना अंक पे क्या करेंगे, दशमलव बैठेगा। एक अंक दिया है, एक अंक क्या करेंगे, 0, फिर क्या करेंगे, दशमलव बैठेंगे। अच्छा लगेगा 0 एक और दे देंगे, एक का देंगे हमारा आंसर। समझ में आया। चलिए इसे प्रूफ भी कर लेते हैं। 0.10 डिवाइडेड बाय 40। अब इसको हम कैसे करेंगे, दशमलव हटाएंगे, एक आ गया, दशमलव का 2 अंक है तो 0 लेंगे, कटेंगे। 40 में क्या हो जाएगा, 80 हो गया। अब 100 से हमें डिवाइड करना है 50, तो भाग करके तो आता है ना, देखिए पॉइंट बैठाएंगे, 0 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, छूछे पॉइंट नहीं बैठाते हैं। अच्छा लगता है कि 0 पर रहते हैं, उसके बाद दशमलव बैठाते हैं, तो 0 हो गया, दशमलव के साथ 0 बैठाएंगे। अभी भी इससे क्या है, एक कम है तो एक और 0 बैठाएगा, एक और 0 दे देंगे। 2 हम एक ही साथ लेंगे, एक 0 देंगे, तो क्या होगा, 200। तो 100 में 100 का 200 2 बार में कटेगा, 2 बार में कट गया। कितना है, 0.0। चलिए आगे लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हो गया 4
0.2 तो ध्यान दिया यहाँ पे किसमें से दशमलव दिया है, किसमें दिया है, भाजक में। तो यदि भाजक में दिया रहेगा जितने अंक पे दशमलव दिखेगा उतना हम क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे। दशमलव नहीं देना, 0 से बढ़ाना है। कितना पहले से पता है भाजक कितना बढ़ाना है, तो 2 से 40 में भाग देंगे तो 20 अंक बढ़ेगा, 20 गुना का 40। यहाँ पे कितने अंक के बाद दशमलव दिखाई दे रहा है, 1 अंक के बाद। ओके, तो 1 0 बढ़ाएंगे क्योंकि इसमें सिर्फ भाजक में था। अब ट्रिक बता रहा है, उस तरह भी करेंगे तो नहीं रहेगा। देखिए करके देखते हैं, 40 डिवाइडेड बाय 0.2। ओके, हम इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर क्या जाएगा 1, दशमलव के बाद एक अंक है 0 हो गया। चलिए कटाइए, 20 गुना में क्या करें 40 हो गया। 40 दान क्या मिला, सॉरी 20 गुना का 40, 20 दान में क्या आएगा 200। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्या 200 आया है, समझ में आ गया आपको कि कैसे हम बना रहे हैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, मेरे भाई एक और उदाहरण लेते हैं। 400 डिवाइडेड बाय 0.5। अब इसका आंसर कितना है, सिंपल तरीके से क्या करते हैं, भाग करते हैं। यदि 5 से भागा देंगे 400 में तो कितना बार कट कटेगा, तो बोलिएगा 80 बार में कट जाएगा। सही है, कट जाएगा। अब हमने क्या बोला कि सिर्फ भाजक में देगा तो जितने अंक के बाद दशमलव रहेगा उतना अंक हम क्या करेंगे, आंसर बढ़ा देंगे। तो चलिए बढ़ाएंगे, 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 0 कर दीजिए, हो गया। कितना है आंसर 800। कैसे आएगा देखिए, इसे भी प्रूव कर लेते हैं। 400 हो गया मेरा, डिवाइड करना है 0.5 से, कर लीजिए। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना जाएगा 10, क्योंकि पॉइंट के साथ 1 हो गया, पॉइंट के बाद 1 अंक है 1 0 हो गया। तो 5 गुना क्या हो गया 10, 4 गुना क्या होता है 8 डबल 0 यानी 800। ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्या इस तरह भी इतना ही आया है, ना कलम ना किताब, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं हम। चलिए अब दोनों को मिलाकर, यानी दोनों में जब दशमलव दोगे तब कैसे बनाएंगे उसे भी समझ लेते हैं। चलिए लेते हैं, आपकी सारी समस्या इस क्लास में खत्म हो जाएगी। अगला एग्जांपल लेते हैं, 0.20 डिवाइडेड बाय 0.5। ओके, जब दोनों में देगा तो कैसे बनाएंगे, करना कुछ नहीं, सिंपल तरीके से पहले भाग कर लेंगे। यदि 5 में 20 का भाग देंगे तो कितना मिलेगा, आप बोलिएगा 4 5 20 यानी 4 में कट जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा कि जब सिर्फ क्या था, भाज्य में था तो हम क्या करते थे, जितने अंक के बाद दशमलव था उतना अंक के बाद इसमें दशमलव दे देते थे। यदि सिर्फ भाजक में था तो जितने अंक पे दशमलव था उतना इसमें क्या करते थे, 0 बढ़ा देते हैं। लेकिन जब दोनों में देखा तब क्या करेंगे, करना कुछ नहीं। इसमें कितने अंक हैं तो आप बोलिए 2, इसमें कितने अंक हैं तो 1 हो गया। तो इसमें 2 अंक हैं, इसमें 1 अंक है, तो गुणा में रहता तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो दोनों को मिलाकर 3 अंक। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है भाग, तो भाग में क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 1, यानी हमें दशमलव 1 अंक पे देना है। तो 1 अंक हमारा क्या है 4, यानी क्या अंक देंगे दशमलव। सुंदर लगेगी कि लॉजिक में देंगे 1 जो हमारा आंसर है। चलिए इसे प्रूव कर लेते हैं कि कैसे होगा। तो 0.20 डिवाइडेड बाय 0.5 हो गया। यदि इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा, इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या जाएगा 10, यानी 1 0 से नीचे क्या बचा 10, ऊपर बचा है 20, नीचे बचा है 5। चलिए करिए, 5 का 20 4 बार हो जाएगा, 2 गुना का 4 2 5 10, यानी ऊपर हो गया 2 और नीचे हो गया 5। तो 5 से भागा देना है 2 से, 2 में कितना बनेगा 0.1 0 है, 4 5 20 है, कितना बनेगा 0.4 बार। समझ में आ गया कितना आया सब 0.4। आपको ट्रिक समझ आ रहा है। चलिए और आगे एग्जांपल लेते हैं, 40.80 डिवाइडेड बाय आपको करना है 0.5 से। चलिए 5.4 ले लेते हैं, ओके। अब कितना हो गया, इसमें कितने अंक दिया है 1 और 1 2, कितने 2 अंक। इसमें कितने अंक दिया है तो आप बोलिएगा, सही है। तो सबसे पहले क्या बोले हैं कि सिंपल तरीके से दशमलव को भुलाकर सिंपल तरीके से डिवाइड कर लेंगे। तो 4 भागा देंगे कितना बनेगा, तो देखिए 10 80 और 4 गुना का 8 0 0 यानी 1020 में कटेगा, भागा देंगे तो। अब भाग देगा फिर देखिए अब दशमलव का बेटा है, क्योंकि इसमें दशमलव का डिवाइड करना है ना, तो दशमलव का बेटा तो यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 1 अंक, तो 2 में से घटेगा तो कितना बचेगा 1, यानी 1 अंक में क्या करना है दशमलव बैठा है। तो हमारा क्या आएगा यही आंसर 102.0। तो दशमलव पर कोई 0 का महत्व नहीं होता है, यानी इसका आंसर कितना आएगा सिर्फ 102। इससे चलिए एक और तरीके से लॉन्ग मेथड दूसरा वाला देखते हैं। ट्रिक के मेथड को समझ में आएगा, अब लॉन्ग मेथड से क्या दिया है 40.80 डिवाइडेड बाय 0.4
इसका हम दशमलव हटाएंगे कितना आएगा नीचे 100, इसका हम लाएंगे कितना बनेगा 10, 10 दहा में 100, यानी एक जीरो से एक जीरो कट गए। देखिए अब 4 से कटेंगे, 4 दहा में 40 हो गया, 4 गुना 8 जीरो है जीरो। अब इसके देखिए 10 से एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, आंसर कितना है 102। क्या 102 आया हमारा, आया ना। चलिए और एग्जांपल लेकर लास्ट समझते हैं, लास्ट एग्जांपल। यदि इसमें अधिक अंक के बाद कटेगा, इसमें कम रहेगा, तब देखिए 400.5 हो गया डिवाइडेड बाय 0.005। अब दशमलव किस में जा रहा है, भाजक में। कितने अंक पे है, 3 अंक पे। इसमें कितने अंक पे है, 1 अंक पे। कितने अंक पे है, 1 अंक। अब सबसे पहले सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। चलिए करेंगे, ये आंसर कितना है 5 से भाग 40 से 8 बार कटेगा, 0 है 0 था 5 है 5, यानी 801, 5 0 और 8 यानी कितना बार कटेगा 801 बार। हो गया। अब समस्या हमारी क्या है कि देखिए 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, यानी -2, यानी इसमें एक अंक के बाद दशमलव है, इसमें 3 अंक के बाद, तो एक अंक कटेगा तो अभी 2 अंक इसमें बचेगा, इसमें भाजक में। ध्यान दीजिएगा, भाजक में बचेगा। अभी तक हमारा भाजक में बच रहा था तो हम दशमलव बैठाए, लेकिन जब भाजक में बचेगा तब क्या करेंगे, ट्रिक आपको पता है, आपको लॉन्ग मेथड भी बताएंगे, ट्रिक से समझ पाइए। इसमें 2 अंक अभी बच रहा है तो 2 अंक बचेगा, जब से भाजक में, अब सिर्फ भाजक में बच रहा है तो क्या करेंगे, 2 अंक के बाद बच रहा है 2 जीरो देंगे, यही हमारा क्या हो आंसर। यदि इसमें बचता तो दशमलव देते, लेकिन सिर्फ भाजक में बचेगा तो क्या करेंगे, जितना अंक के बाद दशमलव बचेगा उतना हम जीरो देंगे। इसमें 3 अंक था, इसमें 1 अंक था, 3 अंक से 1 अंक कटा तो 2 अंक बचा, यानी 2 जीरो बढ़ा दिए। क्यों बढ़ा, क्योंकि भाजक में बच रहा था, भाजक में बचता तो दशमलव बैठा देते। चलिए इसे हम लॉन्ग मेथड से करके आपको सिंपल तरीके से क्लियर करते हैं। देखिए 400.5 डिवाइडेड बाय 0.005 हो गया। अब दशमलव हटाइए, 3 अंक है तो ऊपर कितना जाएगा 3 जीरो, यानी 1 है। ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे क्या आएगा 10, 1 जीरो से 1 जीरो काटिए, ऊपर कितना बचा 2, 2 जीरो। अब काटिए, यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट दिखाई दे रहा है क्योंकि दशमलव तो हट गए दोनों। अब काटिए, 8 5 40, 0 5 5 801, ऊपर क्या बचा है 100, यानी 801 का जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो अब मिलेगा 801.00। यही आंसर आएगा कि हमारा शॉर्ट ट्रिक से नहीं आया है। तो अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि जोड़ घटाव गुणा भाग दशमलव भाग कैसे करेंगे, एकदम आसान तरीके से आपको शॉर्ट ट्रिक बताए हैं। ये ट्रिक आपको फिर किस वीडियो में नहीं देखने को मिलेगा। तो यदि आप लोगों को ये पूरा वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, पढ़ाई का स्टाइल अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।